मेरे सभी केबल ऑपरेटर भाइयों को मेरा प्रणाम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब खुशहाल है और आज होना भी चाहिए। जी टीवी बंद होने की वजह से जो आसमान में जो चिंता के बादल थे अब वो दूर होने के आसार है और जल्द ही जो नेक्स्ट डिजिटल पे जी टीवी का प्रक्षेपण बंद किया गया था वो शुरू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि कल ही शिव केबल सेना ने जी टीवी के प्रधान कार्यालय में अपना एक पत्र डाला था आधिकारिक, और हमने उनको समय दिया था 48 घंटे का। जबकि ये मामला ब्रॉडकास्टर और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर में है, लेकिन ग्राउंड पे जो ग्राहकों से पैसा लेने वाला जो पार्ट है, जो ऑफिशियल स्टेक होल्डर है, जबकि 17 जनवरी को जो केंद्रीय जो माहिती और प्रसारण मंत्रालय है उन्होंने जो जीआर निकाला है, हम आधिकारिक स्टेक होल्डर है और ये पैसा जनरेट करने का काम केबल ऑपरेटर करता है। तो हमने जब आपको अग्रिम पैसा भरा है और अग्रिम पैसा भरने के बाद हमको बगैर सूचित किए हुए, हमको कोई जानकारी दिए हुए अगर आप जी टीवी का प्रक्षेपण बंद करते हो तो ये फाइनेंशियल फ्रॉड है। ये हमारा नुकसान करना और हमारे साथ ऐसे दमन करना और भरे हुए पैसे की सर्विस न देना, ये गलत काम है, ये बेकायदेसर, ये कानून का उल्लंघन है। हमने ये भी कहा था कि आपका जो मसला है वो आपस में बैठ के निपटाइए और हमारे पर नौबत मत लाइए कि हमको इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा या हमको जी टीवी के या नेक्स्ट डिजिटल के ऑफिस में आना पड़ेगा और हमको हमारी तरीके से फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। आपकी जो दादागिरी चल रही थी आज तक, हम उसको चलने नहीं देंगे। इसके पहले भी हुई थी पार्ट ऑफ जियो की, जो उन्होंने सोनी टीवी का प्रक्षेपण बंद किया था। 6-8 महीने का पैसा बकाया रखे। केबल ऑपरेटर को ग्रांटेड मत पकड़िए। केबल ऑपरेटर आपको अग्रिम पैसा देता है, वो जिस काम के लिए देता है उस काम पे हमारा पैसा रेगुलर पहुंचना चाहिए। तो आज जो मुझे आधिकारिक जानकारी मिली है नेक्स्ट डिजिटल से, उन्होंने उनका जो बकाया था 2 या 3 महीने का वो ट्रांसफ़र कर दिया है जी टीवी को। 2 या 3 महीने का बकाया है वो उनको एक फैसिलिटी रहती है कि 2 महीने का तक का बकाया वो रख सकते हैं। लेकिन इस वक्त जी टीवी ने जो एक्शन ली, शायद नया रियो साइन होने जा रहा है अप्रैल महीने में या मार्च महीने में, तो उसके तहत कुछ दबाव डालने की कोशिश थी, तो ये दबाव हमने निष्कासित किया है। हमारी जो कंप्लेंट है या हमारी नाराज़गी है वो किसी कंपनी से नहीं, कंपनी के साथ कोई भी हो, चाहे ब्रॉडकास्टर हो चाहे मल्टी सिस्टम हो, हमारा हैंडलिंग बहुत प्रॉपर तरीके से होता है, कानूनी तरीके से होता है और हम उसमें हमेशा सफलता भी पाते हैं। हमारी समस्या है ये केबल ऑपरेटर मतलब आप हो, कि आपको हर चीज़ घर बैठे में चाहिए। आपकी तरफ से, अपनी तरफ से कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहता है केबल ऑपरेटर, जबकि 35 सालों में पहली बार आधिकारिक पहचान दिलाई है डीएसपी ने आपको केंद्र सरकार के दफ्तर में, एमआईबी के दफ्तर में। बहुत कम लोगों ने पहली बात तो ब्रॉडकास्ट पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन किया था, और जब हमने बोला है कि अब जो लाइसेंस है केबल का वो आप एमआईबी से प्राप्त कीजिए, उसमें भी बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही है। बहुत सारे लोग उसके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, अपनी अपनी रोटी सेकने की बात कर रहे हैं। हम जो काम करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत रहती है, कानूनी सारे शिकंजे रहते हैं, उसमें बहुत सारा अभ्यास रहता है और हम उसमें सफलता भी करते हैं, प्राप्त करते हैं। समस्या एक है, हम जो मानते हैं कि जो 5,000 रुपया 5 साल का बोला है वो मेट्रो सिटी के लिए तो पर्याप्त है, बराबर है, लेकिन जो छोटे छोटे रिमोट एरियाज़ है, -3 या -4 के जो गांव है, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा है। तो उसके लिए भी हमने एमआईबी को खत डाल के रिक्वेस्ट की है कि ये कंसिडर किया जाए। दूसरी बात, जो लाइसेंस में पैन इंडिया का जो वैलिडिटी दिया है, तो हम कोई नेशनल केबल ऑपरेटर नहीं है, हम लोकल केबल ऑपरेटर हैं। और अगर अमेंडमेंट होती है कोई भी कानून में तो उसका टाइटल चेंज नहीं कर सकते आप। तो लोकल केबल ऑपरेटर का टाइटल में उल्लेख है, तो लोकल केबल ऑपरेटर होना चाहिए। एमआईबी को भी वो अधिकार नहीं है कि उसको नेशनल केबल ऑपरेटर की पहचान देवे हो। उसके लिए सांसद में जाके आपको सारा चीज़ बदली करना पड़ेगा। तो ये भी हमने लिखा है और हमें एमआईबी से पहले से एक उम्मीद थी और उम्मीद है, और हम एमआईबी के काम के बारे में हमेशा संतोष जताते आया है कि एमआईबी ने हर वक्त हमारी बातों को सुना है और उसके ऊपर जो भी निर्णय दिया है वो हमारे लिए दिलासा देने वाले हैं। तो भाइयों, आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि
संख्या होनी चाहिए, हमारी संख्या हमारी पर्याप्त नहीं है। हम जो भी काम करते हैं कानून का सहारा लेके करते हैं और उसमें हमको सफलता मिलती है, लेकिन अगर संख्या हमारे साथ बढ़ जाएगी तो हमारी आवाज़ का दम जो है वो बुलंदी पे जाएगा, वो आसमान को घुमा देगा। और ये सिर्फ आप कर सकते हो। आप जागरूक होइए, जो भी MIB का पोर्टल है उसके ऊपर जाके आपका लाइसेंस निकालिए, उसका जो भी उसका शुल्क है वो शुल्क भर दीजिए और अपने आप को आधिकारिक केबल ऑपरेटर की पहचान दीजिए। अगर आप जाके आधिकारिक केबल ऑपरेटर नहीं बनते हो और आगे जाके अगर हमने एक्शन लेना शुरू किया तो जितने केबल ऑपरेटर MIB के साथ रजिस्टर है वही बचेंगे धंधे में। और जो अंसार भाई ने पहले से बात की है कि हम सिर्फ आधिकारिक केबल ऑपरेटर के लिए काम करेंगे, जो सोए हुए केबल ऑपरेटर है, जो बोगस केबल ऑपरेटर है, उनको ये इंडस्ट्री से हम हटा के रहेंगे। तो ये मैं कड़वी बात करता हूँ और ये करने की जो है हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन अगर ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती हमारे ऊपर होती है तो ऐसा कदम उठाने में हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन हर जगह होना चाहिए। अगर कानून है तो कानून का पालन होना चाहिए। आप कानून का पालन नहीं करोगे और फेडरेशन से, DSPF से या शिव केबल थाना से उम्मीद करोगे कि आप कुछ भी करोगे, आपको हम कवर करते जाएंगे, ये तो होने वाला नहीं है। तो आपकी हर समस्या क्या अगर हम सुलझा के दे रहे हैं आपको, तो आपका भी एक आपके प्रति, आपका ये संगठन के प्रति या DSPF के प्रति आपका ही जिम्मेदारी कदम है कि आप हम जो आपको बोलते हैं उसको गंभीरता से लें, उसके ऊपर अमल करें। आज सिर्फ आपको मैं एक अच्छी खबर देने के लिए आया था कि ZTV जो हमारे नेक्स्ट डिजिटल चलाने वाले जितने भी केबल ऑपरेटर भाई हैं जो पिछले 4-5 दिन से परेशान है, तो उनकी चिंता दूर होने की बात है। तो उनको ये बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। कुछ देर में अगर पैसा ट्रांसफ़र हुआ है तो जैसे ही ZTV के अकाउंट में जाएगा उनको तुरंत वो ZTV चालू करना होगा। नहीं करोगे तो फिर हम हैं उसके लिए। और ज़्यादा दूर नहीं है, बम्बई में परेल में ही उनका आधिकारिक जो प्रधान कार्यालय है। दूसरी बात, जैसे कि ZTV के जो अधिकारी है उन्होंने मुझे बताया था कि हमने सिर्फ हमारा बकाया राशि मांगा है, हमने कोई ग्रोथ मांगी नहीं है, तो वो ग्रोथ कर नहीं सकते। अगर ग्रोथ करना है तो सारे स्टेक होल्डर को साथ में लेना पड़ेगा, ट्राई को, MIB को साथ सबसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसमें हमारी बातें भी देखनी होगी, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं। ये आपका अपना YouTube चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें, शेयर करें, आगे भेजें, अपने केबल ऑपरेटर को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसको सब्सक्राइब कीजिए। बस अच्छी खबर के साथ आपको नमस्कार, जय हिंद।